अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों सहित जिले की 8 अन्य नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी सोमवार को जवाहर रंगमंच में निकाली गई। आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया शुरुआत अजमेर नगर निगम से हुई। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने लॉटरी से संबंधित प्रक्रिया और आरक्षण के नियमों की जानकारी दी। लॉटरी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध करते हुए हंगामा किया और भाजपा को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया। अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए 20 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए नगर निगम के वार्ड 61, 54 आरक्षित किए गए हैं। इनमें 54 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। वहीं महिला सामान्य वर्ग के लिए 14 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। आरक्षण की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस की ओर से विरोध भी जताया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लॉटरी प्रक्रिया में भाजपा नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसको लेकर मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने की मांग करते हुए विरोध दर्ज करवाया। अजमेर नगर निगम के कुल 80 वार्डों में 20 वार्ड अनुसूचित जाति, 2 वार्ड अनुसूचित जनजाति और 16 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों की कुल संख्या 27 बताई गई है। गौरतलब है कि अजमेर नगर निगम के महापौर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जा चुकी है। इस बार अजमेर महापौर का पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है। ऐसे में नगर निगम चुनाव के बाद किसी भी आरक्षित वर्ग की महिला अजमेर की महापौर बन सकती है। देखिए, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि आज प्रशासन द्वारा लॉटरियां निकाली गई है और आज बहुत स्थिति स्पष्ट हो गई सभी वार्डों की आरक्षण की। मैं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो लगातार 5 साल अपने कार्यकर्ताओं को गतिशील रखती है, सक्रिय रखती है और हमारे पार्टी के विभिन्न मोर्चे उनका गठन भी कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को विभिन्न वर्गों में तैयार करना होता है। इसलिए हमारे पास प्रत्येक वर्ग का पूर्व से ही पहले से ही तैयारी के साथ हमारे पास विकल्प पैनल तैयार था और मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता और जो निष्ठावान कार्यकर्ता और जो जीतने वाले कार्यकर्ता उनको वरीयता के आधार पर टिकट मिलेगा और उसका निर्णय हमारी पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व और पार्टी की जो कोर कमेटी चुनाव प्रबंधन समिति की बनी हुई है वो इस बारे में निर्णय लेगी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत करके इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्व बना रही है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं उन्होंने क्या आरोप लगाए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के पास चूंकि पूर्व में ही कोई धरातल नहीं है, लगातार 7 बार भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के चुनाव में उनको बहुत बुरी पछाड़ दी है और अभी भी वो स्थिति बन रही है और वो ये बौखलाहट जो उनकी दिख रही है, मुझे लगता है केवल यही है। बाकी उन्होंने क्या आक्षेप लगाया इसके बारे में मुझे जानकारी पूरी तरह से संतुष्ट है और चुनाव जिन वार्डों में जो आरक्षित वर्ग के लोग आए उनमें पूरे तरीके हमारे कैंडिडेट तैयार है और चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। आज जो माहौल हुआ कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आए उनको यहाँ भी चुनाव आयोग के लोगों ने, जो प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल है, उन सबने इनको वीआईपी कल्चर देना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लोगों के आगे पुलिस लगा दी, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, बैठने नहीं दिया जा रहा था। ये जो तानाशाही पूर्ण रवैया 36 साल से अजमेर के अंदर चल रहा है उसे कांग्रेस जड़ से उखाड़ फेंकेगी और प्रशासन और चुनाव आयोग इनको आंख खोल लेनी चाहिए। अब चुनाव का समय आ गया।